दोस्तों हम अपने इस सेशन में बात करेंगे फिजिक्स के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन को। दोस्तों सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा जिसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा और वोल्टता। धारा और वोल्टता ओम का नियम परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम का नियम। ओम का नियम यह कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन से श्रेणी में लगे होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समांतर क्रम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असीमित। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता ये असीमित होती है, इसका कोई करना नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉन करंट यूनिट में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्सेनिक। ऑर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, बाकी ये तीनों अर्धचालक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। धाराएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती हैं। धाराएं विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फल स्वरूप होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन। वस्तुओं का आवेशन न्यूट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। समान आवेशों में होता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकर्षण। समान आवेशों में विकर्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूलाम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल कूलाम के नियम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाशित की गति को मापा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1676 ईस्वी। 1676 ईस्वी में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। विद्युत धारा का मात्रक भी एम्पियर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबे के। तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। एक बिजली बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फ्यूज तार बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीन और लेड की मिश्र धातु से। फ्यूज तार टीन और लेड की मिश्र धातु से बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फैराडे का नियम संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जो फैराडे का नियम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। लोहे की ऊपरी परत जिस पे जिंक चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शुष्क सेल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थक सेल। शुष्क सेल जिसे सूखा सेल कहा जाता है वो चतुर्थक सेल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विशिष्ट प्रतिरोध
का एसआई मात्रक क्या है। तो इसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें एंड चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिस आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। इसी आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।